स्वदेश पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे भारत का आर्थिक हालात क्या है। लोगों को सतह पर दिखाई नहीं दे रहा है मित्रों, लेकिन 6 महीना से भारत का जो आर्थिक हालात है बेपटरी होने के लिए उतारू है। बेपटरी तो नहीं हुआ है, लेकिन कब पटरी से उतर जाए यह जो है संकट तो है। ऊपरी तौर पर आम जनता को दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो भी वित्त के एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स के ज्ञाता हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार भी अंदर ही अंदर भारत का आर्थिक हालात बेपटरी न हो जाए उसको रोकने के लिए कवायद शुरू कर दी है। आरबीआई के अधिकारियों के साथ, फिनांस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ और प्रधानमंत्री कार्यालय में वित्त विभाग के जितने भी सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, सब लोग आपस में अंदर ही अंदर मंथन की शुरुआत कर दिए हैं और बड़े पैमाने पर एक मंथन की शुरुआत होने जा रही है, चर्चा होने जा रही है। अब ये सब बातें आम जनता में नहीं आ रही है, क्योंकि आम जनता थोड़ा पैनिक हो जाएगी। आम जनता को ये सब बातें नहीं बताया जा रहा है। सरकार अपने स्तर पर चाह रही है कि किसी तरह भारत का जो आर्थिक सिचुएशन है वो बेपटरी न हो, लेकिन बेपटरी के कगार पर है मित्रों। अगर बेपटरी हो जाने पर भारत में महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी, एकाएक हाहाकार मच जाएगा, जनता सरकार के प्रति आक्रोशित हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार है, वे लोग कहते हैं कि हम लोग बेपटरी नहीं होने देंगे। यही देखना है कि अगर आने वाले 6 महीने तक मोदी गवर्नमेंट भारत के आर्थिक सिचुएशन को बचा के रख लेती है तो समझिए कि बेड़ा पार हो जाएगा। एक काबिल वित्त मंत्रालय माना जाएगा। वित्तीय सलाहकार प्रधानमंत्री के जो है वो काबिल होंगे, क्योंकि भारत का आज फॉरेन करेंसी जो है वो भी कम हो गया है। आज भी भारत में ज़रूरत के अनेकों ऐसे सामान हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, जो हमें आयात करना पड़ता है। यह सब आज़ादी के बाद हम दूसरे पर डिपेंड रहें। छोटा से छोटे सामान के लिए हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड रहें, स्वदेशी का विकास नहीं किए। इसी का परिणाम है कि जब दुनिया में आर्थिक संकट होता है तो उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। अगर यही आज़ादी के इतने वर्षों बाद भारत आज स्वदेशी को अपनाता, अपना मैन्युफैक्चरर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया होता, तो हम विदेश पर डिपेंड नहीं होते। ठीक है, हमारे यहाँ जो सामान नहीं होता है उसको हम मंगा सकते हैं, फॉरेन करेंसी वहाँ खर्च होता। बाकी जो वस्तुएं हमारे यहाँ बन सकती थी, हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, वो अगर वस्तुएं हम विदेश से आयात करते हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है। हमारा सिस्टम कितना फेल्योर था पहले। हालांकि 10 वर्षों से सरकार के द्वारा कवायद किया जा रहा है कि अधिक से अधिक पॉसिबल जो हो, जो सामान हमारे यहाँ बन जाए, रॉ मटेरियल है, वो भारत में ही निर्माण हो, लेकिन इसमें समय लगता है। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस सरकार इस पर ध्यान नहीं दी। हालांकि नेहरू जी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा विकास किए, रिसर्च सेंटर का विकास किए। नेहरू जी के बाद उस फील्ड में शिथिलता आ गई, लेकिन वर्तमान सरकार स्वदेशी पर ध्यान दे रही है। जो भी पॉसिबल हो भारत में बनना, उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। समय लगेगा, लेकिन वर्तमान सिचुएशन भयावह जरूर है। जनता को महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार अपने खजाने से महंगाई को कंट्रोल की हुई है, ये सच्चाई है। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ रहा कि सरकार उस भार को सहन कर रही है, लेकिन सरकार कितना सहन करेगी उसका भी एक सीमा है। इसलिए आने वाला 6 महीना आर्थिक संकट के लिए बहुत ही
खराब सिचुएशन हो सकता है। अगर सरकार इसे सुधार ले तो समझिए कि बेड़ा पार है। और इसके लिए पीएमओ सजग हो गया है, सतर्क हो गया है। आर्थिक मामलों से जुड़े हुए यानी कि वित्तीय मामलों से जुड़े हुए जितने भी एक्सपर्ट हैं, सारे लोगों को टास्क दे दिया गया है। होमवर्क लोग कर रहे हैं कि भारत का आर्थिक जो सिचुएशन है वर्तमान में ठीक ठाक जो चल रहा है वो बेपटरी न हो, किसी तरह इसे बचा कर रखना है 6 महीना तक। 6 महीना के बाद स्वतः व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का दुनिया में सबसे बेहतर है अभी, लेकिन बेपटरी होने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रभावित होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कवायद शुरू कर दिए हैं, लेकिन संकट तो है जो है मित्रों। जय हिंद मित्रों।